प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये जो 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री महोदय ने वापस लेने की घोषणा की है, उनको रद्द करने की घोषणा की है, इस पूरे 1 साल के दौरान में क्या मानसिकता रही। 1 साल का तो ये हो गया, इसके अलावा ये पिछले 5 जून को 2020 में ले आए थे, तो उस समय से लेकर के अब तक का मैं आपको सरकार की मानसिकता और हालातों के बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, जिस दिन ये कानून लाए थे बहुत ही गलत तरीका था। इस तरीके से कानून नहीं लाए जाते हैं। जनरल कानून तो आ जाएं, चलिए, जो नॉर्मल लोगों की भलाई के लिए हैं, लेकिन जो किसी खास वर्ग के लिए है, यानी किसान वर्ग के लिए कानून था, और किसान सबके लिए अन्न पैदा करता है, तो ये किसानों से चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों से बातचीत होनी चाहिए थी, और किसानों को ये पसंद आते तो कानून लागू होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पर सवालिया निशान लगता है सरकार की मानसिकता के ऊपर, सरकार की एफिशिएंसी के ऊपर, सरकार की काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार की काबिलियत ज़ीरो है यहाँ पर। इसके बाद जब ये कानून ले आए थे, किसानों ने विरोध किया, किसानों ने बता दिया ये तोहफा हमें नहीं चाहिए, तो सरकार का धर्म बनता था, सरकार का फ़र्ज़ था तुरंत इन कानूनों को वापस करते, तुरंत वापस करना चाहिए था। लेकिन नहीं, बिल्कुल वापस करने का इन्होंने साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। ये सरकार के ऊपर दूसरा बहुत बड़ा सवाल था। तीसरा, जब भी किसी वर्ग को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, उसके साथ कुछ नाजायज़ घटना होती है, तो वो संविधान में दिए हुए अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, यानी वो सरकार से विरोध करेगा। विरोध जताने के कई तरीके होते हैं। सरकार को चिट्ठी लिख करके जता सकते हैं, सरकार के पास जाके उनको बता सकते हैं। अगर वो किसी भी तरीके से ना माने तो फिर वो आंदोलन करके सरकार तक उस बात को पहुंचाएंगे। वर्तमान में वो सारी चीज़ें फेल होती चली गई। मतलब इन्होंने जो है, किसानों ने अपनी तरफ से सारा कुछ करके देख लिया। ये सरकार के पास खबर भेजने से नहीं माने, 2-3 महीने तक पंजाब हरियाणा में आंदोलन किया, नहीं माने, आखिरी में दिल्ली की तरफ कूच किया, और दिल्ली की तरफ सरहदों के ऊपर इनको रोक दिया गया। और इस 1 साल के दौरान सरकार की तरफ से कभी भी कानूनों का हल निकालने का, समाधान करने का कभी भी इनकी तरफ से सोच नहीं आई। केवल यही आया कि इस आंदोलन को तोड़ना है। उसके लिए सरकार ने कई हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, कई हथकंडे अपनाए हैं आंदोलन तोड़ने के लिए। सबसे पहले तो जब ये पंजाब हरियाणा से निकले हैं, तो हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़े अत्याचार किए हैं। सड़क में गड्ढे खोदे गए, पानी की बौछार की गई इनके ऊपर, लाठीचार्ज किया गया, बैरिकेड लगाए गए। वहाँ से अत्याचार झेलते झेलते ये दिल्ली की सरहद तक पहुँचे थे। और सरहद पर बैठने के बाद किसानों को क्या नहीं सुनना पड़ा, सरकार ने इनको क्या क्या नहीं सुनाया। इनको आंदोलनजीवी बोला, इनको उग्रवादी बोला, इनको खालिस्तानी बोला, बहुत कुछ गलत शब्द किसानों के लिए यूज़ किए गए हैं। और रिपब्लिक डे के दिन, जो कि हमारे देश का गौरवशाली पर्व है, उस पर्व को भी इन्होंने दाग लगाया। बीजेपी ने, सरकार ने दाग लगाया उस पर्व के ऊपर। पूरी दुनिया देखती है हमारे उस पर्व को, पूरी दुनिया आनंदित होती है, हमारा गणतंत्र दिवस है, मगर उसको सरकार ने खुद दाग लगाया किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों के ऊपर दोष लगाने के लिए। यानी लाल किले के ऊपर अपने ही आदमी से उनका धार्मिक झंडा फहरा दिया, और किसानों के लिए ये बात कही गई कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है। हालांकि तिरंगे का अपमान वो सरकार द्वारा जो आयोजित आदमी था, उसने भी तिरंगे का अपमान नहीं किया था। उसने धार्मिक अपना झंडा जरूर चढ़ाया है, मगर तिरंगे को उसने हाथ नहीं लगाया था। तो तिरंगे का कोई अपमान नहीं था, मगर तिरंगे के अपमान की बात भी जोर शोर से बीजेपी की तरफ से फैलाई गई, ताकि देश में एक भावना भड़के, किसानों के खिलाफ एक माहौल बने। कितनी गंदी बात, यानी सरकार की तरफ से ऐसी घटनाएं की जाती हैं, तो ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। तो ये भी हरकत की गई। इसके अलावा और कई ऐसे मौके आए हैं। 2-3 बार हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में एक बार तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो है, वो बयान दे रहा है, वो बयान दे रहा है, यानी किसानों ने एक प्रोग्राम का विरोध करने का फैसला किया था, और उसने वहाँ से, उनके अधिकारी ने आदेश दिया है पुलिस को कि यहाँ से कोई भी किसान आगे नहीं जाना चाहिए, और अगर आगे जाता है तो उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए, सही सलामत आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी अत्याचार की उनका आदेश था, वो भी झेला किसानों ने। और 2-3 जगह इनके खिलाफ जो इनके प्रोग्राम सरकार के रोकने के लिए
किसानों ने जो हड़तालें या आंदोलन वहाँ पर किए थे, वहाँ भी लाठीचार्ज कराया गया कई जगह पर। ये शर्मनाक था। किसान अपने आधिकारिक तरीके से चल रहे थे। संविधान के अंदर जो अधिकार है उसका हमेशा पालन किया है और सरकार ने कभी पालन नहीं किया। कितनी दुखद है ये। सरकार ने कदम कदम पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। सरकार ने इनको नकली किसान बताया। मैंने यहाँ तक कहा था, 2-3 बार कहा, एक बार नहीं 2-3 बार सरकार से कहा, अगर ये किसान जो यहाँ बैठे हैं सरहदों पर, अगर ये नकली हैं तो मैं सरकार से कहता हूँ, उनके कृषि मंत्री से कहता हूँ, आपके पास असली जो किसान हैं आप उनको लाके इनकी साइड में बिठा दीजिए। अगर उनकी संख्या इनसे एक भी ज़्यादा है, केवल एक किसान ज़्यादा है, तो मैं इन किसानों से हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़ के मैं इनको यहाँ से उठा दूंगा। लेकिन आप अपनी संख्या तो दिखाइए। अगर ये नकली हैं, इसका मतलब असली किसान जो है वो सरकार के पास है, तो उनको लाइए, उनको सामने लाइए। मगर कभी भी सरकार नहीं ला पाई। ये जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है। ये कभी भी जनता के सामने सच्चाई जाने नहीं देती है। लेकिन अब इनकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं और जनता भी समझने लगी है कि ये सरकार गैर जिम्मेदार है, झूठी है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, देश हित में नहीं है। अब ये लोग समझने लगे हैं। तो कहने का मतलब, ये 1 साल का जो समय निकला है, सरकार ने केवल साजिशें की हैं आंदोलन को तोड़ने की, आंदोलन को कमज़ोर करने की। इनके नेताओं के बीच में फूट डालने की कोशिश की है। नेताओं से अलग अलग भी बातें हुई हैं। सरकार ने कुछ लोभ लालच देने की कोशिश की है। मगर किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो कोई भी बिका नहीं, कोई भी नेता इनका टूटा नहीं। उन्होंने अपनी एकता को बनाए रखा, जो सरकार की मजबूरी हो गई, सरकार की मजबूरी हो गई। तो कहने का मतलब यह कि पूरा जो साल जो किसानों ने हरकतें की हैं, और इससे सरकार की मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल लगा है। आज इन्होंने ऐलान किया है, ये ऐलान पहले क्यों नहीं किया? यानी 750-800 के करीब किसान शहीद हो गए हैं। उनकी जीवन, उनका जो जिंदगी थी उनकी बचाई जा सकती थी, उनका जीवन बचाया जा सकता था। मगर नहीं, अहंकारी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा, नहीं सोचा। क्योंकि इनको ये मालूम था, ये उद्योग घरानों को गोडाउन बनाने के लिए कई साल पहले कह चुके थे। कैसे कहा? तो इसका मतलब मिली भगत थी। उनके गोडाउन बन चुके हैं, 2 साल पहले बन चुके हैं। कैसे बन गए? कानून तो आए नहीं, तो वो गोडाउन कैसे बन गए? तो ये नाक का सवाल था प्रधानमंत्री महोदय का। प्रधानमंत्री महोदय देश से प्यार नहीं करते हैं, ये अपने चंद दोस्तों से प्यार करते हैं, अपने मित्रों से प्यार करते हैं। अगर देश से प्यार करते तो ये देश को ख़त्म नहीं करते। जिस दिन शायद देश को बेचने लग रहे हैं, सब संस्थानों को बेचने लग रहे हैं, और ये भी एक बेचने का ही सौदा था। यानी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सारा स्टॉक रखता था, सब कुछ करता था, वहीं से सब कुछ किसानों का हितों की बातचीत चलती थी, उनको ख़त्म किया, सरकारी संस्थान को ख़त्म किया और 3 उद्योग घरानों के संस्थान को खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, किसान को बर्बाद करने की, बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। मगर ये साजिश सरकार को नहीं मालूम था कि ये किसान इतना बड़ा मजबूत वर्ग है कि ये टस से मस नहीं होगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिस सरकार को या जिस राजनेता को अपने किसान का ये पता नहीं है कि किसान झुकने वाला नहीं है, वो सच्चाई पर लड़ाई लड़ता है, सच्चाई की बात करता है और सच्चाई के आगे वो मजबूत होकर खड़ा रहेगा, वो झुकेगा नहीं। ऐसी मानसिकता की सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जिसने अपने किसान वर्ग को नहीं समझा, जो कि रीढ़ की हड्डी है। देश को अगर चलाता है तो मैं ये कहूँ कि अकेला किसान चलाता है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि किसान के साथ मजदूर और गरीब जुड़े हुए हैं। मजदूर और गरीब किसान के साथ हैं, उनके सहयोगी हैं, कृषि में उनके सहयोगी हैं। तो ये गरीब, मजदूर और किसान एक हो गया। इसके अलावा जो सुरक्षा बलों में और सेनाओं में हमारे जवान हैं, वो इन्हीं के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं या गरीब और मजदूर के बेटे हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा देश किसान में समाहित है। तो केवल किसान ही है जो पूरे देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है और पूरे देश के लिए मजबूती से हर किस्म की लड़ाई लड़ता है, केवल किसान है। और उसी को बर्बाद करने का ये सरकार ने प्लान बनाया था, मगर उनकी नाक कट गई है, सरकार की नाक कट गई है। ये बहुत बड़ी हार हुई है। क्या ये फैसला सरकार को पहले नहीं ले लेना चाहिए था? जब किसान, चलिए पंजाब हरियाणा में नज़र नहीं आए, दिल्ली की सरहद पर जब आ गए तो दिखाई देने चाहिए थे, फिर भी दिखाई नहीं दिए। यहाँ दिखाई देने में भी सरकार को 1 साल लग गया। तो ये सरकार कहाँ से संवैधानिक है? कहाँ से इसको हम जिम्मेवार कहेंगे? ये किसी के हित में नहीं है, किसान हित में तो बिल्कुल नहीं है। और जब किसान हित में नहीं है तो ये देश हित में नहीं है।
देश हित में नहीं है, तो कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ये पूरे 1 साल का लेखा जोखा है। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सुनने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं केवल ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है कि जब से शुरू हुआ है, कैसे कैसे ये पास हुआ है। पहले अध्यादेश से लाए, फिर ये संसद में लेके गए, लोकसभा से पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में ले गए सितंबर महीने में, पिछले साल सितंबर में। राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, इनका बहुमत नहीं था, उसके बावजूद पास हुए। इसका मतलब विपक्ष भी सरकार के साथ था, विपक्ष किसानों के साथ नहीं था। हालांकि इस दौरान में आंदोलन में विपक्ष सारा किसानों के साथ खड़ा नजर आया, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनकी भी ज़मीन खिसक रही है, उनकी अपनी मजबूरी है। किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो पूरे देश को चलाता है, पूरे देश का पालन पोषण करता है, पूरे देश का पेट भरता है। और कभी भी किसान ये भेदभाव नहीं करता जो सरकारें करती हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अमीर है, ये गरीब है। इस तरीके से जाति और धर्म में ये देश को बांटते हैं, देश को कमज़ोर करते हैं। किसान कभी नहीं कहता कि ये मैंने जो अन्न पैदा किया है इसको मुस्लिम ही खाएगा केवल, या हिंदू ही खाएगा, या सिख खाएगा, या क्रिश्चियन खाएगा। किसान कभी नहीं, किसान अन्न पैदा करता है सभी के लिए, सभी के लिए अन्न पैदा करता है, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए। मगर सरकार ने इनको कंडम करने की, अलग थलग करने की बहुत कोशिश की, बहुत चालें चली, वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा है, देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है, और कानून को रद्द करना पड़ा है। ये अभी हुआ नहीं है रद्द, लेकिन घोषणा हो चुकी है। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। आगे आने वाली सरकारों के लिए भी एक सबक है कि कभी भी गलत फैसले नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, और जिस वर्ग के लिए जो काम कर रहे हो उस वर्ग से सलाह करना, मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अहंकार में कोई फैसला नहीं करना, ये बहुत बड़ा सबक आने वाली जो हमारी व्यवस्था होगी उनके लिए है। तो मैं समझता हूँ ये आपको सारी तस्वीर साफ हो गई है कि इस 1 साल के दौरान सरकार ने क्या क्या किया। इसके अलावा बहुत सारा है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद है आप सब जो है ना, हकीकत से जो है आपका ये जानकारी हो गई है कि इस पूरे साल के दौरान कैसे कैसे घटनाएं घटी, क्या क्या घटनाएं घटी। बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन उनको फिर कभी मौका मिलेगा तो कभी बाद में बताएंगे। अब मैं आगे एक वीडियो आपको बताऊंगा कि अब आगे किसान क्या करने वाले हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।